नमस्कार। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या किसी बड़ी चैलेंज को फेस करते हैं तो सबसे पहले हम किसका आह्वान करते हैं? यू गेस्ड इट राइट, लॉर्ड श्री गणेशा का। और उनका सबसे पावरफुल मंत्र है वक्रतुंड महाकाय। तो आज इस एजुकेशनल वीडियो में हम इस मंत्र के प्रिसाइज संस्कृत प्रोनाउंसिएशन को मास्टर करेंगे, इसका गहरा अर्थ यानी डीप मीनिंग को समझेंगे, ताकि आपके हर कार्य में निर्विघ्नम, नो ऑब्स्टिकल्स हों। इस मंत्र का अर्थ यानी मीनिंग गणेशा के रूप को एक्सप्लेन करता है। हम उन्हें नमन करते हैं जो वक्रतुंड है, मतलब कर्व ट्रंक रखने वाले, और जो महाकाय है, मीनिंग जिनकी मजेस्टिक बॉडी है। इमेजिन कीजिए उनका तेज, उनकी रोशनी सूर्य कोटि समप्रभ, विच मीन्स इट इज इक्वल टू मिलियंस ऑफ सन्स। तो ऐसे दिव्य रूप से हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे सभी कार्येषु सर्वदा, इन ऑल एंडेवर्स ऑलवेज, जो भी विघ्नम यानी ऑब्स्टिकल्स हो उन्हें दूर कीजिए। इस मंत्र से आपको 3 बड़े फायदे होंगे: सक्सेस इन न्यू वेंचर्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड रिमूवल ऑफ फियर। चलिए अब इसका सही उच्चारण, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। सबसे पहले वक्रतुंड। ध्यान दीजिए कि इसमें जो टी का साउंड है वो थोड़ा सा डेंटल आना चाहिए, और जो न का साउंड है वो थोड़ा सा नाक से यानी नेजल। तो मेरे साथ कोशिश करिए, वक्रतुंड। फिर से एक बार, वक्रतुंड। और एक आखिरी बार, वक्रतुंड। नेक्स्ट वर्ड इज महाकाय, जिसमें ए का साउंड लॉन्ग है, महाकाय। जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो इसकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ती है, महाकाय। अब हम मंत्र की तीसरी लाइन पर आते हैं, जिसमें गणेशा के तेज, उनके ब्रिलियंस को डिस्क्राइब किया गया है, सूर्य कोटि समप्रभ। इसमें 3 शब्द हैं, जिसमें सबसे पहला शब्द है सूर्य। इसमें जो ऊ का उच्चारण है उसे आपको थोड़ा सा लंबा करना है, जिससे कि हम गणेशा की इस विशाल रोशनी, इस वास्ट लाइट का आवाहन करते हैं, सूर्य। द नेक्स्ट वर्ड इज कोटि, और इसमें डबल टी का उच्चारण है। कोटि यानी करोड़ और मिलियंस, और इसे हमें थोड़ा सा जोर से बोलना है, जिससे पता चलता है कि हम कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी पावर का आवाहन कर रहे हैं। और आखिरी शब्द है समप्रभ। सम यानी इक्वल, बराबर, और प्रभ यानी लाइट या ब्रिलियंस। तो आप जब ये पूरी लाइन एक साथ बोलते हैं, सूर्य कोटि समप्रभ, तो आप गणेशा के उस तेज का वर्णन करते हैं जो करोड़ों सूरज के बराबर है। इससे आपके मन का आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी हाई होता है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, निर्विघ्नम कुरु मे देव। और इसमें जो सबसे पहला शब्द है वो है निर्विघ्नम। इसमें वी का जो साउंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, और ये इंग्लिश के डब्ल्यू जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें थोड़ा सा अनुस्वरा यानी नेजल साउंड भी आता है, इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से म का जो उच्चारण है वो हल्का सा नेजल करना है, निर्विघ्नम। इसका मतलब यह है कि हम सारी नेगेटिविटी को हटा रहे हैं, इसलिए इसको बड़ा ही जेंटली और फोकस्ड वे में आपको बोलना है। फिर से एक बार, निर्विघ्नम। आगे है कुरु में देव। वैसे सुनने में तो ये बड़ा ही आसान है, पर हमें खास ध्यान रखना है कि देव का देवा ना हो, देव का देवो ना हो। कई बार लोग ये गलतियां कर जाते हैं। निर्विघ्नम कुरु में देव, ना ही के निर्विघ्नम कुरु में देवा या कुरु में देवो। फिर से एक बार, निर्विघ्नम कुरु में देव,
और अब आखिरी लाइन जो इस मंत्र का मूल है, जो इस मंत्र का आधार है, जो इस मंत्र का उद्देश्य हमें बताती है, सर्व कार्येषु सर्वदा। इसमें तीन इंपॉर्टेंट साउंड्स हैं। पहला सर्व कार्येषु, और ये जो श का साउंड है वो बड़ा ही स्पेशल है। ये इंग्लिश के स जैसा नहीं है, और ये जो श का साउंड है उसे हम तालव्य श या फिर पलातल स भी कहते हैं। और इस श को एस्टैब्लिश करने के लिए या इस साउंड को लाने के लिए आपको अपनी जीभ को थोड़ा सा रोल करके ऊपर की पैलेट की ओर, जिसे हम बोलते हैं ऊपर के तालू की तरफ, लेकर जाना पड़ेगा। और इसकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। सर्व कार्येषु, फिर से एक बार, सर्व कार्येषु। और आखिर में सर्वदा। ध्यान दीजिए कि इसमें जो आ का साउंड है वो लंबा है। सर्वदा ये दर्शाता है कि आप ये आह्वान हमेशा के लिए कर रहे हैं। अब हम इस मंत्र का जाप करेंगे। आप सर्वप्रथम अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना ध्यान जो है उसे आप एक जगह पे केंद्रित कीजिए। फोकस टोटली इनटू द मंत्रा, इनटू द वर्डिंग्स, इनटू द चांट। हर एक शब्द को ध्यान से गाइए, उसका जो उच्चारण है वो ध्यान से करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको इस मंत्र में शांति मिली है, अगर आपको इस मंत्र से कॉन्फिडेंस मिला है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पीयूष रजानी लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा बने। पीयूष रजानी लाइव में आपको बहुत सारे डिवोशनल मंत्रास जो कि मेरे ही सेल्फ कंपोज्ड और गाए हुए हैं वो मिलेंगे। तो आप उन सभी डिवोशनल गानों को सुनें, और अगर आपको वो पसंद आए तो आप उसे शेयर करें। दिस इज़ पीयूष रजानी, और मेरी जो म्यूज़िक कंपनी है उसका नाम है द फाइन ट्यूनर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर ऐसा कोई भी मंत्र हो जिसका एक्सप्लेनेशन, जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका सही संस्कृत उच्चारण आप समझना या सीखना चाहें, तो प्लीज़ कमेंट में आप उस मंत्र का नाम लिखना ना भूलें, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अगले वीडियो में मैं उसी मंत्र का सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण और सही एक्सप्लेनेशन आपको करके दूं। नमस्कार।